रहा। जैसे कि अभी पिछले जुमे को उनके योगी जी आए थे, तो उन्होंने ये कहा कि ये जितने भी मुस्लिम हैं, ये 1 लाख रुपए भी अगर दोगे तो ये जुमे की नमाज नहीं छोड़ सकते। और इन्होंने हमारी मोहब्बत में, योगी जी की मोहब्बत में, यानी जुमे की नमाज भी छोड़ दी। लिहाजा इनका डीएनए हमसे ही मिलता। तो ये चीज भी मुसलमानों में बहुत ही नागवार गुजर रही है। मुसलमान इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक आध जगह तकरीर में उन्होंने ये भी कहा है क्या बच्चे जितने भी पैदा होते हैं वो सब हिंदू होते हैं, ये मुसलमान जो है उनकी मुसलमानी करा के मुसलमान बना देते हैं। उन्हें इस चीज की जानकारी नहीं है। हर बच्चा मुसलमान ही पैदा होता है, समझिए। तो ये चीज को, ये इनकी बयानात से भी यानी काफी बड़ा असर पड़ा। और जो क्षेत्र के जितने भी दल्ले, गुंडे, मवाली और जो बेईमान है वो सभी वो उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। उन्हें डर है, उन्हें डर इस चीज का है कि हम अगर इनकी तरफ नहीं जाएंगे तो हम दागी हैं, ये दागी हैं, कल को हमें परेशानी आ जाएगी। इसलिए वो गुंडे मवाली उनकी तरफ भाग रहे हैं। जो सच्चा, वफादार और अच्छा मुसलमान है वो सब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सपोर्ट कर रहा है। आज के दौरे हालात ये है सच्चाई। चुनाव अपने आखिरी दौर में आ गया है, तो आप कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी, चुनाव अपने आखिरी दौर में पहुंच गया है, तो आप कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, पैगाम ये देना चाहते हैं कि हमारी जनता इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है, हम विधायक बनने वाले हैं। और विधायक बनने के बाद में इंशाअल्लाह हम ये गारंटी देते हैं कि जो यहाँ यानी जो जुल्म जाती नेताओं की, गुंडों की, जो गांव-गांव कुछ जो बवाली जो है इधर उधर वोट को डाइवर्ट करा रहे हैं, दबाव दे रहे हैं, हम ये गारंटी देते हैं कि कोई गुंडे की गुंडाई नहीं चलेगी। कोई मान लीजिए कोई अधिकारी अगर किसी हमारे भाई को नाजायज अगर सताएगा तो उसे हम किसी हाल में भी सताने नहीं देंगे। हम अमन और अमान कायम करेंगे, किसी के साथ में जुल्म जाती नहीं देंगे। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कैंडिडेट हाफिज मोहम्मद वारी ये जिम्मेदारी लेता है इंशाअल्लाह। बहुत बहुत इतनी ताकत दी, इतनी दौलत दी, इतनी शोहरत दी, तो उसे मेरे बंदों की नुमाइंदगी करनी चाहिए थी, ना कि वो नियत बांध के खड़ा हो जाता। तो ये नमाज़ें जो हम तुम पढ़ रहे हैं कि बाहर तो किसी मजलूम पे जुल्म हो रहा है और मस्जिद में तुम नियत बांध के खड़े हो जाओ तो वो तुम्हारी नमाज अदा नहीं हो सकती। एक नमाज होती है मस्जिदों में, जो नमाज, हज, रोजा, ज़कात होती है, वो एक नमाज, एक इबादत होती है जो मैदानों में झंडा लेके चला जाता है, समझ गए। वो इस नमाज से बढ़कर नमाज और इबादत है। एक इमामत होती है मस्जिदों से, वो एक इमामत होती है मैदान जंग से होती है, समझ गए। तो आप लोग जो है इस चीज़ को भी समझिए कि अल्लाह जिस चीज़ को मना फरमा रहा है तो उस पर अमल करिए और अपना एक रहनुमा बनाइए, अपना लीडर बनाइए। डरो मत कि 250 पुलिस वाले आ गए तो हगने फिर रहे हम जो है। अरे तुम्हें अल्लाह की जात पे यकीन नहीं है? अरे अल्लाह जब तुम्हारा वक्त लिख दिया तो कोई रोक नहीं सकता, और वक्त से पहले तुम्हें कोई मान नहीं सकता है। हो क्या गया? तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो खुदा के बंदो कि इज्जत जिल्लत का मालिक नहीं है अल्लाह, तुम्हारा ईमान नहीं है? ये तुम्हारे जो कारोबार है, रोजी रोजगार है, जितना किस्मत में लिख दिया इससे ज्यादा नहीं मिल सकता। तो काय के लिए दुम हलाए फिर रहे हो? राशन डीलर अपनी दुम हलाए फिर रहा, फला फला और दुम हलाए फिर। अरे भाई अब अल्लाह ने ये रिस्क तुम्हारी ये बता दिया कि इससे ज्यादा नहीं दूंगा। जो तुम्हारी किस्मत में, मैंने 40 दिन के बाद में ही पेट में अल्लाह उसके लिख देता कि दुनिया में जाके इतना रिस्क मिलेगा, इतने सांस है तेरे, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। तो फिर आज जब हमारा ईमान यकीन है तो काय के लिए हगने मूतने फिर रहे हो? क्या अरे क्यों आ रहे हो प्रमुख साहब? हमारी तो हवा से निकलने फिर रही है। अरे हगो मत, खुदा के बंदे में आ गया कसम खुदा की, तुमने विधायक बना दिया तो इन गुंडे लफंगे पुलिस वालों की, समझ गए। मैं ऐसे ही जैसे कि माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर सोती है और बच्चा निडर होकर सोता है कि मेरी माँ मुझे रखा रही है, कसम खुदा की ऐसा रखा हुआ। जहाँ जा रहा हूँ कि फिर मुख साहब वोट तो मारेंगे पर हम आगे फिर रहे, तुम जरा दूर क्या हो गया।